हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो भी आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में अपना 100% देना है और किस प्रकार से जो अच्छा जो नंबर है वो लाने हैं आपको और किस प्रकार से जो पेपर वो करना है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। काफी डिमांडेबल वीडियो है ये। सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एक वीडियो बनाए जाके हमें बताएं कि किस प्रकार पेपर देना है, किस प्रकार नहीं देना है और जो भी सारी बातें हैं उनका कैसे ध्यान रखना है, कैसे नहीं रखना है। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पल पल की खबर। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि अब जो भी आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं तो काफी स्टूडेंट्स के डाउट है और जो भी आपको पता नहीं है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं किस तरह का पेपर पैटर्न आएगा, पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आएंगे, ओवर थिंकिंग एग्जाम को लेकर के, एग्जाम का प्रेशर अलग से जो भी प्रेशर है और जो भी सारे डाउट है उनको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपका जो भी है पेपर पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले आपको पता होगा पेपर पैटर्न अब की बार आपका बिल्कुल ही चेंज है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के बारे में, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बारे में बात करें। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा अब की बार जो है आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है तो उसमें आपका पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज है। तो पेपर पैटर्न आपका किस प्रकार आधारित है, किस प्रकार आधारित नहीं है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखो आपको पता होगा आपका जो पेपर होगा वो होगा आपका 75 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। 75 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आपको अब अच्छा कैसे देना है कैसे नहीं देना है तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो काफी स्टूडेंट अब सभी जहाँ तक सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को पहले देंगे क्योंकि पहले इससे पहले सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं था। तो अब बात करते हैं आपका जो पेपर का पैटर्न होगा वो कैसा होगा और क्वेश्चन है वो कैसी क्वेश्चन होंगे। तो आपको पता होगा क्वेश्चन आपके 3 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो जो भी आपका मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आएंगे और कुछ आपके थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन आएंगे जो भी आपको थ्योरी उसमें लिखनी होगी। तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइंड का जो प्रेशर है उसको दूर करना है क्योंकि आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी एक मोटिवेशन मिलने वाला है बहुत अच्छा, क्योंकि आपको पता होगा जो एंजाइटी है उसको दूर करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो भी है पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले मान के चलो आपका पेपर पैटर्न आएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो भी आपका पेपर पैटर्न आएगा तो आपका पेपर पैटर्न किस प्रकार आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार सॉल्व नहीं करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अलग अलग सी कॉपी आएगी आपकी, सेक्शन ए एनाटॉमी एंड सेक्शन बी फिजियोलॉजी की। तो आपको अलग अलग सी कॉपी मिलेगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात है इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है किस प्रकार नहीं करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अलग अलग कॉपी आएगी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको सेक्शन ए की कॉपी दे दी जाएगी यानी एनाटॉमी की कॉपी आपको दे दी जाएगी। मान के चलो एनाटॉमी की आपको कॉपी मिलेगी, एनाटॉमी की आपको कॉपी मिलेगी। उस एनाटॉमी की कॉपी में आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट ढंग से करना है। अब जैसे मान के चलो 75 नंबर का आपका पेपर होगा तो उसमें आपको 37 यानी 37 नंबर की आपकी एनाटॉमी आएगी और 38 नंबर की आपकी फिजियोलॉजी आएगी। इस प्रकार डिवाइड किया होगा। अगर 38 नंबर की आपकी एनाटॉमी आ जाती है तो 37 नंबर की आपकी फिजियोलॉजी आएगी। इस प्रकार से आपका नंबरों का डिवाइडेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है और क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मान के चलो एनाटॉमी में आपको कोई भी क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में पूछा है डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट और थोड़ा उसमें लिखना है राइट ए शॉर्ट नोट, ठीक है ना। तो आपको उसके बारे में क्या करना है, आपका एक डायग्राम बनाना है हार्ट का, हार्ट का डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम बनाने के बाद में उसमें थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में जो भी जानकारी है वो लिख देनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो आपको हार्ट अच्छी तरह से आता है, अच्छी तरह से आप हार्ट के बारे में जानते हो कि हार्ट क्या होता है, हार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में आपको अथार भंडार नॉलेज है। लेकिन वो अथार भंडार नॉलेज वहां कोई काम नहीं आई, वो नहीं लिखनी है आपको। आपको वो लिखना है जो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको पूछा है शॉर्ट नोट्स पूछा है और एक डायग्राम बनाना है, पूछा है आपसे डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बना करके हार्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी लिख देनी, कितने चेंबर होते हैं, कौन कौन सी वेंट्रिकल्स होते हैं और जो भी उसमें कितने ग्राम का होता है, कितना वेट होता है, क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सी इसमें वो पाई जाती हैं, लेयर पाई जाती है, उन सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। तो 4 नंबर के में आपको 2 पेज भर दोगे आप, सफिशियंट है, ज्यादा डीपली नहीं घुसना है। अब अगर काफी स्टूडेंट ऐसा करते हैं जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 10-10 पेज भर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को आप दे रहे हो, एक एक घंटा दे रहे हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें और एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं दे, कम से कम
समय में उसको करने की कोशिश करें। जैसे मान के चलो आपका एक क्वेश्चन है तो उसमें आपको करना है कि हाँ मुझे वो 5 मिनट में फिनिश करके दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। इस प्रकार आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करें दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपको मान के चलो आप दूसरा क्वेश्चन कोई भी फिजियोलॉजी में करते हो, तो फिजियोलॉजी में करते हो तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ब्लड के बारे में आपको लिखना है कि आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड लिखो, तो ब्लड का जो कंपोजिशन है उसको आपको किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार नहीं लिखना है, तो वो भी आपको 4 नंबर में पूछा है तो 2 ही पेज आपको भरने हैं, उसमें 10 पेज नहीं भरने हैं, ठीक है ना। जैसे अब मान के चलो काफी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, फर्स्ट जो सेक्शन ए की कॉपी आती है उसमें 1.5 से 2 घंटे लगा देते हैं, 1.5 से 2 घंटे उसमें 1.5 घंटा लगा देते हैं, मान के चलो 1.5 घंटा उस सेक्शन ए की कॉपी में लगा देते हैं, तो सेक्शन बी की कॉपी को आप कब करोगे, तो सेक्शन ए की कॉपी में टाइम उतना ही देना है जितना आपको सेक्शन बी की कॉपी में देना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, पेपर पैटर्न कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, बिल्कुल ईजी पेपर पैटर्न आता है, बस आपको ध्यान ये रखना है टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है किस प्रकार नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आप टाइम मैनेजमेंट अगर कर लेते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हाँ आप अच्छा जो नंबर है वो गेन कर सकते हो। और सबसे मोस्ट बात बता दें हम आपको, जो भी आप सभी विद्यार्थियों को कॉपी नहीं खाली छोड़नी है, जो भी आप कॉपी भरते हो कॉपी बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि एनाटॉमी की कॉपी मिलेगी 40 पेज की कॉपी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो आप, जितने भी आपको क्वेश्चन है उसमें जैसे 6 क्वेश्चन आए तो 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं, जितने भी क्वेश्चन है पूरे अटेम्प्ट करो। फिजियोलॉजी के अंदर भी जितने भी क्वेश्चन है पूरे अटेम्प्ट करो। अगर आप क्वेश्चन खाली छोड़ते हो तो आपको उसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया 2 नंबर का या 4 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, अब 8 नंबर का क्वेश्चन दे दिया आपको एनाटॉमी में, ठीक है, एनाटॉमी में 8 नंबर का क्वेश्चन दे दिया साइनोवियल जॉइंट के बारे में, तो साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट के बारे में आप लिखो, कुछ रिलेटेड लिखोगे, कोरिलेटेड उससे लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं 2-4 नंबर वो 8 नंबर के क्वेश्चन में दे देगा। देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। वो एग्जामिनर आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में 2-4 नंबर आपको दे देगा। अगर आप साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखते उसको खाली छोड़ के आते हो तो आपको नंबर वहां पर क्रॉस लगा देगा, वो एक भी नंबर नहीं देगा। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही बता रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट करके आपको चलना है। टाइम मैनेजमेंट करके आप चलोगे तो आपका पेपर सही होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे बस। और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपका बैक लगने का भी डर रहता है। अगर आप अच्छे से पेपर करते हो तो आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम आपसे माफी चाहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करवा सके, लेकिन इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी कि किस प्रकार जो भी टाइम मैनेजमेंट है वो करना है, किस प्रकार नहीं करना है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पता होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको बराबर टाइम देना है। पहले आपको कॉपी एनाटॉमी की दे दी जाएगी, उसके जस्ट आधा घंटे या 45 मिनट बाद आपको फिजियोलॉजी की कॉपी दे दी जाएगी। देन उसके बाद में आपको फिजियोलॉजी की कॉपी देंगे, तो वो फिजियोलॉजी भी आपको स्टार्ट करनी है, लेकिन पहले आपको एनाटॉमी को खत्म करना है, उसके बाद फिजियोलॉजी को खत्म करना है। तो ऐसे ही आपको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का होगा तो वो भी इसी प्रकार होगा। तो इस प्रकार से ही आपके जो पेपर है वो करने हैं आपको सभी विद्यार्थियों को। और बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ भी आप हमसे पर्सनली कनेक्ट रह सकते हो और जो भी डाउट है आपके पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई डाउट नहीं है, बस यही है कि टाइम मैनेजमेंट और ऊपर जो भी आपको OMR शीट मिलती है उसको आपको सही भरना है। जो OMR शीट मिलती है आपको वो मिलती है, उसको आपको सही भरना है, नाम वगैरह जो भी है उसमें सब चीज़ को साफ साफ भरना है, ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई भी डर भय आपको पैदा नहीं करना है कि आपको क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम के अंदर कैसा पेपर पैटर्न आएगा। पेपर पैटर्न बिल्कुल ईजी आएगा। बस यही हम बता रहे हैं आपको, पेपर खाली जो कॉपी है वो खाली नहीं छोड़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भर के आनी है, चाहे उससे रिलेटेड लिख के आओ। मान के चलो ब्रेन के बारे में दे दिया, कोई भी चीज़ है आपको एनाटॉमी, किसी की भी एनाटॉमी में आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। फिजियोलॉजी के अंदर उसके फंक्शन लिखने होते हैं, ये आपको बिल्कुल सबको पता होगा कि फिजियोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो फंक्शन के बारे में लिखो, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उसका जो भी कार्य रहता है वो क्या रहता है। और एनाटॉमी के बारे में उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करके थोड़ा उसके बारे में नीचे लिख दो, तो वो भी है। 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है आपके तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 से 5 पेज भर देने सफिशियंट रहता है। ये नहीं है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आ रहा है, मान के चलो 10 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आ गया, उस 10 नंबर के क्वेश्चन में आप 1-1 घंटा दे रहे हो तो वो गलत बात है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है सभी चीज़ों के बारे में। कोई भी ले लो, आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना है कि इस प्रकार हमें इतने समय में इतना जो भी करना है वो क्वेश्चन करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी होगी बातें हैं सारी, ठीक है ना। बाकी आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।